हाय दोस्तों। मैं आकाश कदम और आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम और एक स्टॉक उस स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। पिछले साल भर में 2 साल में ये स्टॉक 112 रुपए से 971 रुपीज का हाई अटेम्प्ट किया है। स्टॉक का नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज मसाले बनाने वाली कंपनी है, आप मालूम है, एफएमजीसी सेक्टर में काम करती है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, एवरेस्ट मसाले वगैरह करके उस कंपनी के प्रोडक्ट हम देखते हैं। तो स्टॉक का कोरोना का लो था 123, अभी हाई अटेम्प्ट किया है 971, और वहां से प्राइस शार्पली हमें एक करेक्शन देखने को मिला दिस वीक में। ये वीकली चार्ट है। थोड़ा मंथली चार्ट के ऊपर हम जाएंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा स्टॉक का बिहेवियर कैसा है। मंथली चार्ट, दिस इज द स्टॉक टू 1 जनवरी 2018 का हाई ब्रेक किया, फिर से रिटेस्ट किया और प्राइस सीधा ऊपर चली गई। देख रहे हो, 121 रुपीज से 980 रुपीज। ट्रेंड क्या है मंथली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, हायर है, हायर फॉर्मेशन, फिर से हायर फॉर्मेशन, यानी एवरी करेक्शन इज अ बाय अपॉर्चुनिटी, ऐसा हम कह के जा सकते हैं। तो फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं, और चार्ट के ऊपर भी हमें वो दिख रहा है। फिर से हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वे आवर्स ईएमए थ्योरी, ईएमए स्ट्रैटेजी 20, 50, 100 एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का हम यूज करेंगे। तो अब आप देख सकते हो इस एरिया में प्राइस ने इस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक किया, प्राइस नीचे चली गई और फिर से प्राइस यहाँ से मोमेंटम करते हुए अपसाइड चली गई। फिर से प्राइस ने सपोर्ट लिया 50 मूविंग एवरेज के पास, फिर से प्राइस ऊपर, फिर से सपोर्ट 50 मूविंग एवरेज के पास, फिर से ऊपर। वीकली चार्ट है, फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया 50 मूविंग एवरेज के पास और फिर से प्राइस और अभी फिर से प्राइस कहां पे आई है, नियर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। देन 50 से लेकर, सॉरी, 20 मूविंग एवरेज के आसपास उसने सपोर्ट लिया है वीकली चार्ट के ऊपर। थोड़ा डेली चार्ट का भी हम देखेंगे, बट वीकली चार्ट के ऊपर काम करो, यानी कि वीकली चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस भी छोटा रख सकते हो, टारगेट बड़ा ले सकते हो। अभी डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक कहाँ से रिवर्स होता है। स्टॉक नियर 200 मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्स हो रहा है। यहाँ से फिर से करेक्ट हुआ, फिर से प्राइस ने फॉल सिग्नल किया और फिर से प्राइस ऊपर चली गई। देन एज पर ई में थेरी, दिस इज द बेस्ट एरिया टू बाय नियर 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पे आने के बाद स्टॉक जो प्राइजेक्शन बनाता है उसके ऊपर हम थिंक करेंगे कि बाय करना है या होल्ड करना है या वेट करना है। अभी जिसके पास था तो उसको तो सेल करना था, लेकिन एवरेस्ट इंडस्ट्री ने कमाल कर दिया, क्योंकि जो बढ़ना का टाइम था यानी कि 23 सितंबर 2022 से स्टॉक ने हाई अटेम्प्ट किया 9 नवंबर 2022 तक, यानी कि 2 महीने तक स्टॉक ऊपर था। उस उसका करेक्शन उसने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैंडल में पूरा कर दिया। 880 से लेकर 743 तक का लो अटेम्प्ट कर दिया। समझ में आता है क्या, स्टॉक एक अप साइड में जाता है तो कंसोलिडेशन करते करते हुए ऊपर जाता है, बेस बनाता है, बायर्स इंटरेस्ट करता है, न्यू टारगेट ओपन करता है, प्राइस ऊपर गई, कंसोलिडेशन किया, फिर से प्राइस ऊपर, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से प्राइस ऊपर। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, प्राइस ऊपर नहीं गई, प्राइस नीचे चली गई, ट्रेंड रिवर्सल। डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या दिखता है, तो स्टॉक में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अपसाइड से दिख रहा है, बट वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर स्टॉक बुलिश है। यस, बुलिश है। देन एवरी डिप इज अ बाय अपॉर्चुनिटी हम रख सकते हैं, फिर से टारगेट हम बाय, यानी कि हम
होल्ड करेंगे स्टिल, कब तक, स्टॉक 648 यानी कि इस 200 मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद ही हम थिंक करेंगे। और वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट के ऊपर स्टॉक हमें दिखता है, स्टॉक नियर 50 EMA 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्स होता है, यहां पे भी रिवर्स हुआ 50 मूविंग एवरेज से। देन दिस एरिया माइट बी अ इंपॉर्टेंट। वो क्या होगा, तो वीकली में आपको 50 EMA दिखेगा, बट डेली चार्ट के ऊपर आपको 200 मूविंग एवरेज के आसपास दिखेगा। आप यहां से एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेड लाइन से एक स्टॉक आपको पता चलेगा कि एक ट्रेड लाइन चल रही है, एक ट्रेड लाइन भी हमें वही एक बाय सिग्नल देती है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं इस ट्रेड लाइन के आसपास स्टॉक आने पर। थोड़ा आप ट्रेडिंग व्यू मैग्नेट का यूज करेंगे तो प्रॉपर वे आपको एक ट्रेड लाइन दिख जाएगी। दिस ट्रेड लाइन हेल्प्स टू रिवर्स दिस, इस ट्रेड लाइन का ही यूज करते हुए स्टॉक क्या हो रहा है, तो ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, अगेन इस ट्रेड लाइन के आसपास कहीं भी हमें मिलेगा, देन डिसाइड वहां पे बने हुआ प्राइस एक्शन और कैंडलिस्टिक टाइप, उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे स्टॉक में हमें करना क्या है। क्योंकि प्राइस आप देख रहे हो कि वॉल्यूम बिल्डअप होगा, वॉल्यूम यानी कि प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे वैसे प्राइस में वॉल्यूम हमें दिख रहा है कि स्टॉक में वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है। अभी सेलिंग आ रहा है लेकिन वॉल्यूम दिख नहीं रहा, देन शार्प सेलिंग के बाद हमें एक ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा सा देखने को मिलता है। न्यूटन्स थ्योरी है, सिंपल लॉजिक है, देख रहे हो आप। यानी कि अगर इंट्राडे में हम बाय कर सकते हैं पोजिशनल में तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम ट्राई करेंगे। ये नीचे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। क्या हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एन इनसाइड बार स्ट्रेटेजी। इनसाइड बार का यूज करते हुए हम काम कर सकते हैं। इसका हाई के ऊपर ही हमें बाय करना है। तो टारगेट क्या बन सकता है, दिस इज एन मूविंग एवरेजेस, जो मूविंग एवरेजेस से नीचे से हमें सपोर्ट का काम कर रही है वही मूविंग एवरेजेस हमें ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। फर्स्ट मूविंग एवरेज, सेकंड मूविंग एवरेज है, हमें क्या करेंगे, तो एक रेजिस्टेंस का और टारगेट बुकिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज जिसने बाय किया है उसको निकलने का तो टाइम नहीं दिया उसने, क्योंकि वो जो 1000 यानी कि 1000 रुपए के ऊपर से जो नीचे गिरा है लगातार 300 पॉइंट 3 दिन में उसने कट कर दिया है। जिस जहां पे बाय था वहां पे ही कई इन्वेस्टर आके खड़े हैं। बात समझ में आई, यही ट्रेड लाइन यही ब्रेकआउट पे बाय किया होगा ना, ये ब्रेकआउट हुआ ना इस एरिया में, दिस इज द एरिया। ये कंसोलिडेशन किया और फिर से ऊपर गए, प्राइस कंसोलिडेट किया और अगेन ऊपर गए, देन दिस एरिया माइट बी अ सपोर्ट होना चाहिए था, बट लेकिन सेलिंग प्रेशर में वो नहीं टिकता। बराबर है ना, प्राइस एक्शन किसको मालूम है, उसको मालूम है इस मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, कंफर्मेशन में काम करना पड़ता है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी हमें डेवलप करनी होती है। इन दिस वीडियो वी कांट रिकमेंडेड इन स्टॉक टू बाय। कोई भी काम करना है यानी कि स्टॉक बाय करना है तो आपका खुद का डिसीजन होगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू।